नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया 24 न्यूज़। मैं फरदीन शेख, ऑल इंडिया 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुमरा में मूनस्टार स्कूल की बढ़ती फीस को लेकर पेरेंट्स ने नगर सेवक जफर नुमानी से गुहार लगाई। उसी को लेकर नगर सेवक जफर नुमानी ने मूनस्टार स्कूल के टीचर्स से बात की। क्या कहना है जफर नुमानी और पेरेंट्स का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जफर भाई, आज जो ये पेरेंट्स यहाँ पर जमा है, फीस को लेकर मसला है या कुछ फी को बढ़ाने पर मसला है, ये क्या मसला है पूरा? ये एक्चुअली कैसा है, ये मून स्टार स्कूल है मुंबई चाट के ऊपर, ये कौसा में इस वक्त सुरमे प्लाजा के सामने है। इसके कुछ पेरेंट्स कल मेरे पास आए थे, पीछे कुछ लोग खड़े हैं, बाकी कुछ लोग नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि हमको पहली बात तो जो लोग फ़ीस नहीं भर पा रहे उनको ऑनलाइन ऐड नहीं किया जा रहा है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि स्कूल की लॉकडाउन के रहते हुए भी स्कूल की फ़ीस को बढ़ा दिया गया है, जो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल के जो आज शहर के हालात हैं, शहर के क्या पूरे हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इंसान खाने को परेशान है, तो फ़ीस अगर एक तो पहली बात जो कैपिटल अमाउंट है वही नहीं भर पा रहा है, तो उस पर अगर फ़ीस की अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा तो वो फ़ीस नहीं भर पाएंगे, या ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि स्कूलों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्कूल, जैसा मून स्टार वालों की मेरी शिकायत आई थी कि मून स्टार के लोगों ने मुझसे ये कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि आपको टेक्स्ट बुक वगैरह, वर्क बुक, टेक्स्ट बुक स्कूल से ही लेनी पड़ेगी और कंपलसरी लेनी पड़ेगी। मैं मुमरा कौसा के तमाम स्कूलों को एकदम साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए किसी भी पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं किया जाए। अगर कोई बच्चा, किसी का बच्चा चौथी में है और वो 5वीं में चला गया, तो जो उसकी बुक है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, उसका पैसा बच जाएगा, उसका बोझ हल्का होगा। इसके लिए किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाए। तो मैं जो मून स्टार के डायरेक्टर हैं शाहिद सर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उस बातों को रखा। कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ गए थे, हम लोगों ने अपनी बात को रखा है कि सर जो फ़ीस बढ़ाए हैं, फ़ीस मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि फ़ीस जो एक्चुअल अमाउंट थी उतनी ही रखी जाए, फ़ीस बढ़ाई नहीं जाए। और जो लोगों ने पैसा नहीं भर पाया है उनको वक्त दिया जाए और उनको ग्रुप में ऐड किया जाए, उनको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए और उनको इंस्टॉलमेंट दी जाए, ताकि बच्चे क्या लाइफ, बच्चों की कैरियर ख़राब ना हो। इस तरीके की, देखिए गवर्नमेंट आपके साथ, सारी दुनिया के लोग रोड पे उतर के इंसानियत का एक मैसेज दे रहे हैं, लोगों अपनी तरफ से मदद करें। मदद करने के बजाय अगर हम उन पर एक बोझ और डाल देंगे तो कहाँ से बोझ सहेंगे। और भाई यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, सरकार की भी गाइडलाइन है कि 30% हर स्कूल को माफ़ करने का ऑर्डर दिया गया है, तो ये स्कूल वाले उस ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? ये एक्चुअल कैसा है कि थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अपनी चीज़ों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमको अख्तियारात क्या दिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमको क्या पावर दिया है। अगर कोई भी स्कूल अपनी मनमानी करता है, जो गाइडलाइन के अगेंस्ट में जाता है, तो उसके खिलाफ पेरेंट्स को जाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करनी चाहिए, या तो जो लोग जानकार हैं उसके बाद जा कर के आना चाहिए। देखिए, घर में बैठ कर के रोने से कोई मसला नहीं हल होगा। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तभी इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। मैंने आपका जो पहल देखा था, आपने ही फीस को लेकर पहल किया था और मुमरा में पहले आप ही ने स्टार्ट किया। अल अकरम करके जो स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, उन्होंने अपनी फ़ीस को जो है माफ़ किया है, तो उसी तरीके का कहीं ना कहीं पहल आप ये मून स्टार स्कूल में क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अरकम स्कूल जो है, इस्लामिक स्कूल जो है, अरकम इस्लामिक स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना मोहित फुलपुरी साहब, मैंने उनसे अभी जा कर के 1 हफ़्ता पहले करंट में बात की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर, अगर आप, पिछली बार जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने 3 महीने की नहीं, पूरे साल की फ़ीस माफ़ किया। फिर अभी भी मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि जफ़र भाई, जब तक स्कूल ऑफलाइन नहीं चालू होगा मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा। मेरी और भी 1-2-4 स्कूलों से बात चालू है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैंने उनको प्रेशराइज़ नहीं किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर शहर के हालात, लोगों की परेशानियां, लोगों के घर के खर्च, बच्चों के हालात, उनके पेरेंट्स के काम काज को देखते हुए जो सारे लोग परेशान हैं, अगर आप लोग शहर के ऊपर, शहर के लोगों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर थोड़ी सी रियायत करेंगे तो इनको जीने की एक और राह मिलेगी और हौसला मिलेगा। और इन्हीं जो पेरेंट्स हैं, इन्हीं पेरेंट्स की वजह से आपका स्कूल ज़मीन से आसमान पर गया है। तो अब इनका वक्त है। जब देखिए, जब आपका वक्त था तो ये पेरेंट्स आपके साथ खड़े थे, अब इनकी परेशानी है तो थोड़ा सा आपको इनके साथ नरमी बरतनी पड़ेगी।
मैम क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी और हमने देखा कि यहाँ की जो नगर सेवक है जफर नुमानी थे, वो भी यहाँ पे आपके साथ आए थे स्कूल के मसले को लेकर। क्या ऊपर बातचीत हुई, क्या बताना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि जो हम लोग यहाँ मसला लेकर आए हैं स्कूल में, शाहिद सर से, असगरी मैम से जो बात की है, हमारे उस मसले को हल करें। मेरी अकेले की नहीं परेशानी है, बाकी सारे पेरेंट्स की परेशानी है। हर कोई पैसा नहीं भर पाएगा इतना, इन लोगों का हर साल का यही नाटक है। तो जो हम लोग यहाँ पर बात लेकर आए, हमारी वो बात यहाँ से पूरी हो, हम लोग बस यही चाहते हैं। हम लोग नई बुक नहीं खरीदेंगे, जो खरीद चुके हैं वो उनका देखें। हम लोग हमारे बच्चों को सेकंड हैंड बुक से ही पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनाई दिया था कि जो है स्कूल की फीस में 40 रुपये की और बढ़ोतरी की, हाँ। 40 रुपये की बढ़ाई। 40 रुपये बढ़ाया। लास्ट ईयर फीस के स्ट्रक्चर में 1150 था, फिर इस बार वापस से 40 रुपया बढ़ा दिए लोग ने। तो अभी ये बार बार अगर ऐसा फीस बढ़ते रहेगा तो जो अफोर्ड कर सकते वो तो भर ही रहे, क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं है। किसी के हस्बैंड्स लोग की ऑफिस से जॉब से निकल चुके हैं, कोई अच्छा करता है, लेकिन अभी क्या करेंगे, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में अगर इन लोग हम लोग को कॉपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग को तो बोलना ही है। इसके लिए आज जफ़र भाई को हम लोग ने यहाँ पर लेके आए थे कि हम लोग की कुछ बात बन जाए, और इंशाल्लाह हम लोग ये पूरी उम्मीद करते हैं कि हम लोग की बात बने कि हमारी कुछ फीस को थोड़ा माइनस कर दो, और जो हम लोग सेकेंड हैंड बुक चाहते हैं वो सेकेंड हैंड बुक जो पेरेंट्स अफोर्ड करना चाहते हैं सेकेंड हैंड, उनसे उनको सेकेंड हैंड से पढ़ाने दीजिए। अब ये लोग बोलते हैं कि नहीं सेकेंड हैंड बुक से नहीं कर सकते, आप लोग को वर्क बुक भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना, तो उसमें भी तो पैसा जा ही रहा है। अब ये चीज़ को वो समझ ही नहीं रहे, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो आज हम लोग ने सोल्यूशन निकालने के लिए जफ़र भाई को लेके आए। अभी देखो ये बात अगर होती अच्छी सही से साबित होती है तो बहुत अच्छी बात है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो हम लोग ने बात रखे वो हमारी बात की मान ये भी इन लोग भी रख लें। हाँ, तो जो हमारी मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, हाँ, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि बच्चों को जो फीस मत बढ़ाओ, जो भी है बच्चे लोग को हम लोग जैसा पढ़ाना चाहते हैं सेकेंड हैंड में या जो जैसा पढ़ाना चाहते हैं वो ऐसा पढ़ाई कंटिन्यू रखो, और फीस मत बढ़ाओ। फीस बार बार बढ़ाने से क्या हम लोग भी किधर से लेके आएंगे? सब चीज़ को घर में हर चीज़ को देखना पड़ता है। ये चीज़ को वो सिचुएशन को हमारी समझे, और हम सब पेरेंट्स लोग की ये बात है कि हम लोग को बुक्स के पर हमारे को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, और फीस के पर हम लोग को ये ना बोले जो अगर होता है हमारे बस में तो हम इंस्टॉलमेंट से भी क्लियर करेंगे, या बस फीस ज़्यादा बढ़ाओ मत। बस हम लोग यही बोलना चाहते हैं। बच्चों को क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर, एक्चुअली मेरी बेबी यहाँ पर पहले सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसका 4th मंथ का फ़ीस बाकी था, तो वो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं भरती हूँ और 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स मुझे दे दो। तो असगरी मैम ने बोला नहीं बुक्स तो नहीं मिलेगी आपको, पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो मैं मायूस होकर चले गई, फिर मैं आई नहीं, तो ये लोग फिर भी बुक्स नहीं दिए, तो मेरी बच्ची का ऑनलाइन 5 मंथ चालू रखे और वो 5 मंथ का पैसा मांग रहे। पर ऑनलाइन में जब बच्ची को बुक्स नहीं दिया गया, पढ़ाया नहीं गया, बच्ची पढ़ी नहीं, तो फिर हम लोग को 5 मंथ का पैसा क्यों भरे? एक से तो 18,500 रुपये ले लिए पूरे साल का। पूरे साल में उन लोगों ने फिर भी भरे, एक ने 8.5 जाके फिर भी भरे, लेकिन मैं क्यों भरूं? मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं नहीं भरूंगी। मेरी बेबी पढ़ी नहीं है, मेरी बेबी का पूरा साल बर्बाद हुआ। मैडम ने मुझे बोला कि किसी और से लेके भरो। लॉकडाउन में मुझे जब आपने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे और कोई सपोर्ट कर सकता था क्या? जब मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई, सब हो गया, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, आप मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे हो, तो कोई और मुझे सपोर्ट करेगा? वो भी लॉकडाउन का टाइम था, ऐसा नहीं कि चलो नॉर्मल टाइम था। यही मेरा बस कहने का है कि मैं 3rd स्टैंडर्ड की फ़ीस बिल्कुल नहीं भरना चाहती हूँ सर, क्योंकि मेरी बच्ची की पढ़ाई हुई नहीं है और वो मेरे को 4th में डाले मेरी बेबी को, और मेरी बेबी को ऑनलाइन चालू रखे। बस मेरा यही कहना है। जफ़र भाई, आपने ये पेरेंट्स की भी सुनी जुबानी, इनकी जो मसले है ये स्कूल वाले की ये क्यों धांधली मुमरा में को लेके चल रही है? और कहाँ तक आप ये मसले को लेके जाएंगे? देखिए मेरा अपना जो नज़रिया रहता है, मेरी अपनी जो सोच है, मैं सोचता हूँ चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो टोरेंट की जाति हो, चाहे वो सफाई वालों की जाति हो, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट की जाति हो, चाहे वाटर डिपार्टमेंट की जाति हो, और चाहे जो दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ और बड़ी चीज़ है, अफजल चीज़ है एजुकेशन। क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, मेरी जहाँ तक ताकत है, मैं इंशाअल्लाह मेरे अध्यक्ष शमीम खान साहब, मेरे विरोधी पक्ष नेता शानू बड़ान साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, सैयद अली अशरफ साहब, राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम नगर सेवकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की जो धांधलियां हो रही हैं, जो इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तमाम लोगों को अपने अपने वार्ड के स्कूलों को जाकर के मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरीके की धांधली बंद होनी चाहिए। ये अवाम हमारी है, ये अवाम ने तुमको इज्जत बख्शी है, तो इनको तुम्हारे साथ में मिल करके चलना पड़ेगा।